किसी भी रिश्ते में, चाहे लिंग कुछ भी हो, संभावित चालाकी भरे हथकंडों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। चालाकी विश्वास को कम करती है और किसी भी बंधन की नींव को तोड़ देती है, जिससे भावनात्मक उथल-पुथल और असंतोष पैदा होता है। हालांकि हमें सामान्यीकरण से बचना चाहिए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग अपने रिश्तों में बढ़त हासिल करने के लिए चालाकी भरे हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन जैसा कि एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था, आपकी मर्जी के बिना कोई आपको कमतर महसूस नहीं करा सकता। यह ज्ञान हमें उन हथकंडों को पहचानने और उनका विरोध करने की हमारी क्षमता की याद दिलाता है, जो हमारे मूल्य को कम करने की कोशिश करते हैं। आज हम चालाकी के कुछ और सूक्ष्म रूपों पर गौर करेंगे, जिनका इस्तेमाल कुछ महिलाएं कर सकती हैं। तरीका 5, वापसी का तरीका। भावनात्मक गतिशीलता की जटिल दुनिया में कई पुरुष मुश्किल हालात में फंस जाते हैं। सबसे आम तरीकों में से एक है चुप रहना। कल्पना कीजिए आप और सारा महीनों से डेटिंग कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। आपने एक ट्रिप प्लान किया है, आप उत्साह भरे संदेश भेजते हैं और पूरी तरह से सन्नाटा। कोई जवाब नहीं, कोई कॉल नहीं। आप देखते हैं कि वह सोशल मीडिया पर सक्रिय है, लेकिन आप उसे अनदेखा कर देते हैं। उलझन और चिंता पैदा होती है, क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन बात यह है, हमेशा आपकी ही गलती नहीं होती। यह एक सोची समझी चाल, एक ताकत का दाव हो सकता है। वह जानबूझकर आपसे दूर हटती है ताकि आप उसका पीछा करें और ज्यादा से ज्यादा उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। जैसा कि कहावत है, दूरी दिल को और भी ज्यादा प्यारा बना देती है, लेकिन यहाँ अनुपस्थिति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। इस खेल में मत फंसिए। पारस्परिकता को महत्व दीजिए, न कि पीछा करने को। रणनीति 4, मिररिंग विधि। रिश्तों के क्षेत्र में मिररिंग गेम नामक एक सूक्ष्म चाल होती है। कल्पना कीजिए कि आप बियांका से मिले, उसे भी वही अंडरग्राउंड बैंड पसंद है, वही खेल पसंद हैं, आपके चुटकुलों पर हंसती है और ऐसा लगता है कि वह आपको किसी और की तरह नहीं समझती। यह भाग्य जैसा लगता है, लेकिन सावधान रहें। इस रणनीति में निरीक्षण और अनुकरण शामिल है। ये आपकी पसंद, आदतों और यहाँ तक कि आपकी विचित्रताओं को भी प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे एक आदर्श जीवनसाथी का भ्रम पैदा होता है। लेकिन सच्चे रिश्ते नकल से नहीं, बल्कि प्रामाणिकता और वास्तविक अनुभवों से बनते हैं। किसी प्रतिबिंब से मोहित न हो। सच्चाई की तलाश करें, दिखावे की नहीं। रणनीति 3, दोषारोपण का खेल। रिश्तों के भावनात्मक क्षेत्र में एक खतरनाक हथियार है दोषारोपण का खेल। समझदारी एक गुण है, लेकिन कुछ लोग आपको नियंत्रित करने के लिए इसे विकृत कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका साथी आपसे दूर है। आप बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बात पलट देती है, अचानक समस्या आप हैं। आप पागल, ईर्ष्यालु, असुरक्षित हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, आप बिना किसी कारण के माफी मांग रहे होते हैं। दोषारोपण के खेल का सार यही है, आपको भ्रमित करना, अस्थिर करना और रक्षात्मक स्थिति में लाना। जैसा कि पाउलो कोएल्हो ने कहा था, जब कोई जाता है तो इसका मतलब है कि कोई और आ रहा है। हो सकता है कि उसकी पहले से ही कुछ और योजनाएं हों और वह आपको अंधेरे में रख रही हो। अपराध बोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें, शांत रहें और सम्मान और पारदर्शिता की मांग करें। रणनीति 2, गर्म और ठंडा तरीका। क्या आपने कभी एक दिन जुनून की चरम सीमा महसूस की है और अगले ही दिन पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है? यह गर्म और ठंडा तरीका है। एक दिन यह शुद्ध तीव्रता, लगातार संदेश, वादे और जुड़ाव होता है।
अगले ही दिन खामोशी, ठंडक और दूरी। यह पैटर्न बेतरतीब नहीं है, यह एक शक्ति संचालन है। यह आपको लगातार संदेह में रखता है, उम्मीद और निराशा के चक्र में फंसाए रखता है। लेकिन याद रखें, स्वस्थ रिश्ते दिमागी खेल पर आधारित नहीं होते। अगर तापमान लगातार बदलता रहता है तो स्पष्ट सीमाएं तय करने और ईमानदारी से बात करने का समय आ गया है। अनिश्चितता नहीं, स्थिरता की तलाश करें। रणनीति एक, लव बॉम्बिंग। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप अचानक किसी की दुनिया के केंद्र में आ गए हैं? यह लव बॉम्बिंग है। शुरुआत में सब कुछ आकर्षक लगता है, लगातार तारीफें, अत्यधिक ध्यान, जोरदार वादे। लेकिन यह हमेशा सच्चा नहीं होता। लव बॉम्बिंग एक सुनियोजित भावनात्मक हेरफेर है। यह आपको खास महसूस कराता है, लेकिन जब आप पहले से ही भावनात्मक रूप से फंसे होते हैं, तब यह अपना रुख बदल देता है। सच्चा प्यार धीरे धीरे बढ़ता है, विश्वास और सम्मान पर आधारित होता है। इस तरह का प्रेम उल्कापिंड चमक तो बहुत तेज होता है, लेकिन जल्दी ही फीका पड़ जाता है। अपने पैर जमीन पर रखें, इरादों का आकलन करें और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करें। सच्चा प्यार संतुलन, साझेदारी और आपसी विकास के बारे में होता है, न कि सत्ता के खेल के बारे में। और लीजिए, यह रहा रिश्तों में दिखाई देने वाली सूक्ष्म हेरफेर की रणनीतियों का एक अवलोकन। अगर इस सामग्री ने आपकी आंखें खोल दी तो लाइक करें और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं समझता हूं कमेंट करें। सतर्क रहें, अपनी प्रामाणिकता बनाए रखें और याद रखें, आपकी सहमति के बिना कोई भी आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। अगली बार तक मैनुएला की ओर से शुभकामनाएं।